66 अध्याय। शनि को पत्नी द्वारा शाप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब वह ऋतुस्नाता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का ही कार्य किया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया। किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन, मेरी ओर देखो तो सही। किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह बैठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूँ तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राणप्रिय, मैं ध्यानावस्थित था, इससे तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया, और जब वह शांत हो गई तब उसे काम्य प्रदान कर उससे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने शाप को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका पतिव्रता धर्म अशक्त हो गया। उसने अपने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा भी था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए। किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी और आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण ही जगजननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। शनि को प्राप्त श्राप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियाँ, सभी दासियाँ, सभी अप्सराएं, सभी देवकन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर शौनक ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम हैं, कृपा कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। पार्वती ने शनि को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर, तुम्हें जो शाप मिला है उसका नाश तो हो
नहीं सकता। इससे जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है, परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा। इसलिए तुम मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनैश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, परंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर ना देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, ओंठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्रों के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। शनिदेव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि शाप का फल न मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो उठे। देवी गिरिजानंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गई और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थी वह उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान सतिम्भ सी हुई सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने ज्यों ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनैश्चर दीनहीन हुआ सिर झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकाग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपने सूंड अड़ा के हथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे, अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथिनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चीत्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वागवाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके शिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारा गया उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथिनी ने उत्कंठता से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें श्राप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगजननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी हैं। हथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है।
विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी नहीं देखूंगी और तुम्हें श्राप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ। तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दूंगा। हथिनी को इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही तुम्हें क्या अधिकार था। कहते हैं कि देवतागण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए लिए जा रहे होगे। श्रीहरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उससे पुण्य जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हट किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव का लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुण्य जीवन दान देना। हथिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़े पर रख जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवनदान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो ली है, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा, प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप पर परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रहूँगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा।